हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन टॉपिक। और अभी तक हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। नाउ वी विल स्टडी अबाउट रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, कि हमारे में कैसे रेस्पिरेशन होती है और प्लांट्स में कैसे रेस्पिरेशन होती है, हाउ इट इज डिफर इन प्लांट्स एंड इन ह्यूमन बींग। ठीक है। तो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एक बार स्टार्ट कर लेते हैं, बिकॉज इंट्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट। तो रेस्पिरेशन का मैंने पढ़ा था दैट इट इज सिंपली मीन्स द ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। ये सिंपल मतलब था कि खाने का टूटना जिससे एनर्जी रिलीज होगी। दो टाइप की थी, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि प्लांट्स में कैसे होता है और एनिमल्स में कैसे होते हैं। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उनमें क्या होता है कि उनके जो हर सरफेस है ना, अगर हम लीव्स की बात करें, रूट्स की बात करें, या स्टेम्स की बात करें, और यू कैन से फ्लावर्स, कोई भी आप उसके स्ट्रक्चर की बात करो, मोस्ट ऑफ द सेल्स और मोस्ट ऑफ इट्स पार्ट्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एटमोसफेयर। तो वहां पर क्या होता है कि वो डायरेक्टली एक्सचेंज ऑफ गैस कर सकते हैं। तो प्लांट में यह है कि हर एक इंडिविजुअल पार्ट अपना इंडिविजुअल रेस्पिरेशन करेगा। लीव्स कह रहे कि मैं अपना रेस्पिरेशन खुद करूंगा, मुझे कोई और की जरूरत नहीं है, मुझे किसी से हेल्प नहीं चाहिए। स्टेम कह रहे कि भाई मेरा भी तो कांटेक्ट है एटमॉस्फेयर के साथ, तो मैं अपना रेस्पिरेशन खुद कर सकती हूँ, मैं मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। एंड सेम वे रूट्स आर आल्सो सेइंग द सेम थिंग कि भाई वी कैन डू आवर रेस्पिरेशन आवरसेल्व्स। तो आपको हमें तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है कि हमें हमारी हेल्प करने की। ठीक है। तो ईच जो पार्ट है प्लांट का, वो अपनी रेस्पिरेशन खुद करता है। मतलब जैसे हमारी बॉडी में तो वी हैव लंग्स, अब लंग्स ही रेस्पिरेशन करेंगे, वही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। फिर वो जो गैस होगी वो अलग अलग जगह पे जाएगी। हमें ऐसा नहीं हमारे पैर अलग से रेस्पिरेशन कर रहे हैं या फिर हमारा नहीं, हमारे क्या है कि वी हैव लंग्स फॉर दैट थिंग, और वही एक्सचेंज ऑफ गैस मीन करते हैं। और उसके बाद वो जो है ट्रांसपोर्टेशन, जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके थ्रू, उस गैस को हमारी बॉडी के अंदर वो ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। हर एक बॉडी पार्ट्स अपना अपना एक अलग ऑर्गन तो नहीं, बट हाँ एक स्पेशल ऑर्गन कह सकते हो, एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो उनको हेल्प करता है रेस्पिरेशन के बाद। जैसे कि हमने पढ़ा था कि लीव्स के पास स्टोमाटा होता है जो हेल्प करता है रेस्पिरेशन में। देन इन स्टेम्स देयर आर स्मॉल पोर्स जिनको हम कहते हैं लेंटिसल्स। तो लेंटिसल्स होता है। एंड सेम वे रूट्स में क्या होता है, उनके जो सेल्स होते हैं दे, और उनके जो रूट हेयर्स होते हैं, रूट के जो छोटे छोटे रूट हेयर्स होते हैं विच आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द दिस सॉइल एटमॉस्फेयर। और वो सॉइल में जो ट्रैप्ड ऑक्सीजन होती है उसके थ्रू वो रेस्पिरेशन करते हैं। सो ऑलरेडी ट्रैप्ड ऑक्सीजन और एयर दैट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, तो रूट हेयर्स क्या करते हैं, दे हेल्प इन रेस्पिरेशन। सो ईच पार्ट ऑफ इट अ प्लांट इज टेकिंग आउट देयर रोल एंड डूइंग देयर रोल इन रेस्पिरेशन। और क्या होता है, एंड देयर सेल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत ज्यादा ज्यादा पास होते हैं उनके सेल, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस भी होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि आसपास में ही इजीली ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। तो यहाँ पर मेनली ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस थोड़ा कम ही होता है। प्रीडोमिनेंट जो हम गैस पढ़ेंगे इसमें, जो जिसका एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ये दो गैसेस का एक्सचेंज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन में। अभी तक भी हम यही बात कर रहे थे और यही हम पढ़ेंगे। तो इन केस ऑफ प्लांट क्या होता है, बिकॉज ईच पार्ट इज डूइंग देयर ओन रेस्पिरेशन, सब अपना अपना रेस्पिरेशन खुद करें, तो इतना ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं। जैसे हमारी बॉडी में है, उनको जरूरत नहीं है ऐसे ट्रांसपोर्ट ज्यादा, उनके में इतना कुछ ट्रांसपोर्ट नहीं होता। खाना होता है, पानी होता है, बट गैसियस एक्सचेंज सब अपना अपना कर रहा है, उसमें ऐसा कुछ ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा। दूसरी चीज, जो मेजर प्रोसेस इनमें होता है दैट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आपको मैंने पहले ही बताया। डिफ्यूजन का मतलब, सिंपल मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू अ लोअर कंसंट्रेशन। कि अगर इस जगह सपोज लीव है, बाहर अगर ऑक्सीजन ज्यादा और अंदर ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन विल मूव इनसाइड लीव, क्योंकि बाहर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन आएगी। अगर यहाँ CO2 बहुत ज्यादा है तो CO2 बाहर जाएगी। ठीक है। तो दिस इज रेस्पिरेशन। तो डिफ्यूजन इज द मेजर प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। एंड CO2 एंड ऑक्सीजन जो होते हैं मेजर रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं। हर एक प्लांट, हर एक पार्ट जो अपनी अपनी खुद रेस्पिरेशन है। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन होता है CBSE PY की पूछा जाता है, हाउ रेस्पिरेशन इज डिफरेंट इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स। एनिमल हैव अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन जो सारा रेस्पिरेशन करता है, बट वहां पर सबके पास अपना अपना खुद का रेस्पिरेशन हो रहा है। उसके बाद क्या है, अगर आप बात करें नाइट की, लेट्स टॉक अबाउट नाइट। तो रात में क्या होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो नहीं हो रही होती, देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, सिर्फ तो उस टाइम पे जो रेस्पिरेशन होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। मेजर
रेस्पिरेशन होती है और इसीलिए CO2 बाहर निकलता है। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा अच्छे से समझा देती हूँ। यहाँ से एक सिंपल एक क्वेश्चन होता है कि ड्यूरिंग नाइट नो फोटोसिंथेसिस, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती, तो ज्यादा जो होती है मोर रेस्पिरेशन होती है। रेस्पिरेशन होगी तो इट विल रिलीज ऑफ CO2। रात में CO2 रिलीज करते हैं प्लांट, इसीलिए इट इज एडवाइज नॉट टू स्लीप अंडर एनी ट्री एट नाइट। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा CO2 रिलीज करेंगे एंड यू विल फील सफोकेटेड, क्योंकि आप तो रात में सांस लेते हो, आप तो ऑक्सीजन इनहेल करते हो, तो आपको ऑक्सीजन चाहिए। और इवन द प्लांट इज ऑल्सो टेकिंग इन द ऑक्सीजन गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, तो यू विल स्टार्ट फीलिंग सफोकेशन। तो इसीलिए रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में वो भी रेस्पिरेशन ही कर रहे हैं। अब डे के टाइम में क्या होता है? रेस्पिरेशन, वो दिन में भी करते हैं, ऐसा नहीं वो रेस्पिरेशन छोड़ देते, याद रखना रेस्पिरेशन वो दिन में भी, सांस वो दिन में भी ले रहे हैं। रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है बाहर, इट इज बीइंग यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। वो फोटोसिंथेसिस में उसको यूज कर लेते हैं खाना बनाने के लिए। दिन में सूरज है तो खाना बनाएंगे, तो दे यूज दैट CO2 विच इज रिलीज इन रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द डे। डे के टाइम पे जो बाहर रेस्पिरेशन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड निकली है, वो यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस पे एंड देन दे रिलीज ऑक्सीजन। इसीलिए दिन के टाइम में CO2 वो रिलीज नहीं करते। इसलिए हम कहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर ले बाहर के भी, और इवन दे रिलीज मोर ऑफ ऑक्सीजन। तो घर में भी हम लोग प्लांट्स इसलिए लगाते हैं छोटे छोटे, ताकि वो ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करे। ठीक है। सो लेट्स नाउ लेट्स मी गिव यू सम नोट्स। तो ये है नोट्स की कैसे डिफर करते हैं, सिंपल भैया। इंडिविजुअल रेस्पिरेशन अपने पास रूट हेयर से करते हैं, लेंटिसल्स होते हैं, वुडी स्टेम एंड टोमेटो। ये आप देख रहे हो, दीज सर्कल्स, दीज आर नथिंग बट लेंटिसल्स। ये लेंटिसल्स है। लेटर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता है प्लांट्स में, स्लोवर देन एनिमल, हमसे बहुत धीरे होता है, हमारा बहुत फास्ट होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, यहाँ पे धीरे होता है। डिफ्यूजन इज द प्रेडोमिनेंट प्रोसेस। डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। किस डायरेक्शन में डिफ्यूजन होगा, मतलब एक्सपोर्ट किस डायरेक्शन में होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट। वही बात है, क्योंकि नाइट में सूरज नहीं है, तो डिफ्यूजन कैसे होगा? CO2 बाहर होगी और ऑक्सीजन अंदर आएगी। डे के टाइम में क्या होगा? क्योंकि सूरज होगा, तो ऑक्सीजन बाहर, CO2 अंदर। तो दिस इज हाउ डिफ्यूजन टेक्स प्लेस एंड इट डिपेंड्स अपॉन एनवायरमेंटल कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। रिक्वायरमेंट कि अगर उसको खाना बनाना है तो ऑफकोर्स इट विल टेक कार्बन डाइऑक्साइड, बट उसको रेस्पिरेशन ज्यादा करनी है, खाना नहीं बनाना, तो इट विल गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में क्या होता है? ओके। सो यहाँ पर हम एनिमल्स की बात करते हैं, ये हैं कुछ एनिमल्स के पिक्चर्स। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। एमीबा विच इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर है, कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसका जो बॉडी सरफेस होता है, ये आप कैसे अमीबा है, यहाँ पर डायग्राम भी लिखा हुआ है, तो इसके जो बॉडी सरफेस होता है वही हेल्प करता है रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, अगेन डिफ्यूजन ही होता है यहाँ पर भी। फिशेस विच इज एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, तो दे हैव गिल्स, उनके बॉडी पे गिल्स प्रेजेंट होते हैं फॉर रेस्पिरेशन। कॉकरोच जो कि आपके इंसेक्ट्स में आ जाते हैं, एंड दे हैव ट्रेक्यूल ट्यूब्स। ट्रेक्यूल ट्यूब या स्पाइरेकल्स भी हम बोल सकते हैं, स्पाइरेकल्स फॉर रेस्पिरेशन। अर्थवर्म हैज अ मॉइस्ट स्किन, ये स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। फ्रॉग, यू नो इट इज एन एम्फीबियन ऑफ, एम्फीबियन बोलते हैं क्यों? बिकॉज जब ये पानी में रहता है तो ये गिल से रेस्पिरेशन करता है, और जब ये बाहर लैंड पे होता है तो ये स्किन से रेस्पिरेशन करता है। तो इट कैन सर्वाइव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एम्फीबियन। तो ये दोनों तरह से रेस्पिरेशन करते हैं, गिल्स भी एंड स्किन रेस्पिरेशन, क्यूटेनेशियस। तो जो स्किन रेस्पिरेशन होती है ना, स्किन रेस्पिरेशन के लिए एक वर्ड है, दैट इज क्यूटेनेशियस, क्यूटेनेशियस रेस्पिरेशन। और जो लंग्स वाला रेस्पिरेशन होता है उसको कहते हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो ये जो हम पूरे बॉडी सरफेस या स्किन के थ्रू, दैट इज अ क्यूटेनेशियस रेस्पिरेशन। और हमारी बॉडी से हम बात करते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होता है? बिकॉज वी हैव लंग्स, so it is a pulmonary respiration. Now there's a question. CBSE favorite. Why breathing rate is faster in aquatic organism as compared to terrestrial organism? Let's decode it. तो होता क्या है, ये हमारा एक फिश है सिंपल सी,
विच इज देयर इन वाटर, ये भी पानी के अंदर है, ठीक है। दिस इज इनसाइड वाटर। एंड नाउ वी हैव अनदर ऑर्गेनिज्म। इसकी बात करते हैं हम लोग। लेट्स एक सिंपल सा है ना, ये अर्थवर्म बना देते हैं ऐसे करके, सिंपल सा, ठीक है। सो दिस इज अर्थवर्म, इट इज ऑन लैंड, ये लैंड पे है, ये स्किन से कर रहा है। अब क्या होता है, जो ब्रीदिंग आप कभी देखना, जो फिशेस हैं वो बहुत जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे ब्रीद करेंगे। उनके माउथ, अगर आपके घर पे एक्वेरियम होगा तो यू विल नोटिस दैट दे देयर माउथ इज ब्रीदिंग लाइक ऐसे 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 ऐसे। तो वो बहुत फास्ट रेस्पिरेशन करते हैं। वाई? जबकि जो हमारा होता है लैंड में, हमारा रेस्पिरेशन स्लो होता है, ठीक है, बहुत धीरे धीरे हम रेस्पायर करते हैं नॉर्मल पे। क्यों? बिकॉज डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होते हैं ना, डिजॉल्व होते हैं, पानी से लेते हैं वो ऑक्सीजन, बाहर से तो लेते नहीं क्योंकि दे लिव इन इनसाइड वाटर। सो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो होती है इट इज लोअर, वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन दैट इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। So the oxygen dissolves in water is lower as compared to the oxygen that is present on land, and that's why the breathing rate is faster in aquatic organisms क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा oxygen ले सकते। So dissolved oxygen in water is lower as compared to oxygen in एटमॉस्फेयर। ये सिंपल सा आंसर है। आप इसको थोड़ा सा अपना इंग्लिश में मॉडिफाई करके आप बना सकते हैं। मैंने सिंपल से बता दिया कि ऑक्सीजन जो होती है पानी में बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू द एटमॉस्फेयर और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के लिए, तो इसीलिए वो जल्दी जल्दी रेस्पायर करते हैं। एक क्वेश्चन, वेदर व्हेल और डॉल्फिन्स ऑल्सो रेस्पायर थ्रू गिल्स। व्हेल और डॉल्फिन भी गिल से रेस्पायर करती है। और एक और thing, क्या ये फिश है? व्हेल और डॉल्फिन, आर दे ऑल्सो फिश? आप उनको भी फिश की तरह कंसिडर करते हो? वाई एंड वाई नॉट? दैट इज अ सिंपल क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट विल बी मूविंग ऑन टू द रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। हम अब अपनी बात करेंगे हमारे में कैसे होता है, बिकॉज यही मेन पर्पज है इस चैप्टर का कि हमारे बारे में हम बात करें। वी आर वेरी सेल्फिश ना, तो हमें अपने बारे में तो बात करनी पड़ेगी, हम कैसे रेस्पायर करते हैं। तो ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर मैं बनाती हूँ। ये यू कैन ड्रॉ इट इवन ब्यूटीफुल। थोड़ा सा मैं अजीब सा बना रही हूँ इसको। इसको थोड़ा सा हम बड़ा सा चौड़ा सा बना देते हैं। अब ये तो ये नाक से, अब ये फूड के लिए, ठीक है। तो यहाँ से दोनों चीजें हम सेम लेके आएंगे, फिर यहाँ पर एंड यहाँ पर हम इसको अलग कर देंगे। और एक और चीज छोड़ो, दूसरी टिप में बनाते हैं। ये now यहाँ से फर्दर ब्रांचिंग, छोटी 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 छोटी। ये थोड़ा सा बेकार सा डायग्राम है, बट आई ट्राई कि आपको थोड़ा समझ आ जाए। ओके, सो दिस इज अ वेरी सिंपल सिंपल डायग्राम। इसके बाद एक बहुत अच्छा डायग्राम भी है जो आप ड्रॉ कर सकते हो। ये हम इसकी डबल लेयर बना देते हैं, या और इसमें हम थोड़ी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो कि हमारे इसमें भी होंगे, एंड देन we'll draw our beautiful beautiful small structures. These are alveoli, ऐसे ये छोटे छोटे alveoli के स्ट्रक्चर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट। तो ये है हमारी नेजल कैविटी। दिस इज नेजल कैविटी। यहाँ से जो हम नॉस्ट्रल्स होता है, ये नेजल कैविटी, नॉस्ट्रल्स एंड हेयर्स, दीज आर नेजल। यहाँ से हम एयर को इनहेल करते हैं। इट गोज इनटू फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स विच इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड माउथ, इसलिए मैंने दोनों के यहाँ पे एक फेरिंग्स आता है जो एक कॉमन पैसेज है फूड एंड माउथ के लिए। ठीक? उसके बाद यहाँ पर मैंने एक छोटा सा बनाया, दैट इज एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस के बारे में हम पढ़ेंगे आराम से कि क्या होती है एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस एक फ्लैप लाइक ग्लॉटिस पे एक स्ट्रक्चर होता है। ऐसे एक ग्लॉटिस होती है, उस पे एक फ्लैप होता है। वो क्या करता है कि जब आप खाना खा रहे हो तो वो खाना आपकी विंड पाइप में ना चला जाए, तो उसको बंद करके रखता है, ठीक है। सो इट इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट्स योर फूड नॉट टू गो इन टू द विंड पाइप। इसलिए कहते हैं खाना खाते हुए बात नहीं करनी चाहिए। अगर बात करोगे तो खाना जो आपकी एकदम से विंड पाइप में जाने वाला, तभी आप खांसते हो, और खांसते हो तो फिर वो थोड़ा सा बाहर आता है, ठीक है। तो एपिग्लॉटिस पढ़ेंगे हम आगे। फिर यहाँ पे आप ये इसके बाद आप इसमें ना लैरिंग्स पे आ गए। यहाँ पे लैरिंग्स, लैरिंग्स
ये आपकी आ जाएगी ट्रैकिया। ट्रैकिया और यू कैन से विंड पाइप। देन दो ये ब्रोंकस या ब्रोंकस होता है सिंगुलर, ब्रोंकाई प्लूरल। फिर दिस इज सेकेंडरी ब्रोंक, ये ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल। एंड दीज आर एल्वेoli, स्मॉल सैटेलाइट स्ट्रक्चर। ये दो मेम्ब्रेन बनाई है मैंने लंग्स की, जिसको हम कहते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। ये लंग्स है। प्लूरा मेम्ब्रेन के बीच में ना, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड होता है, जिसको हम प्लूरा फ्लूइड भी कहते हैं। ये स्पेस में एक प्लूरा फ्लूइड होता है। ये इन दोनों मेम्ब्रेन को फ्रिक्शन से बचाता है कि जब आप सांस लेते हो, कम करते हो, तो आपकी जो लंग्स सेल और वापस से नॉर्मल होती है, तो उससे क्या होता है, उनके बीच में फ्रिक्शन, तो एक प्लूरा फ्लूइड होता है उस फ्रिक्शन से बचाने के लिए, जैसे हमारे जॉइंट्स होता है इसी टाइप का, समवॉट लाइक दैट। एंड देयर इज अ डायफ्राम। तो कहाँ से आप सांस लेते हो? नॉस्ट्रल से। यहाँ से आपने सांस ली, इट गोज फैरिंग्स, लैरिंग्स, एपिग्लोटिस, ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियर, एल्वियम। ये पैसेज है व्हेन यू टेक इन द ऑक्सीजन, जब आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो। तो इसका हम स्मॉल, ये आप पैसेज ये रहा, नॉस्ट्रल, फैरिंग्स विच इज अ कॉमन पैसेज। नॉस्ट्रल्स में आपके हेयर भी आते हैं, विच फिल्टर्स द एयर दैट इज इनकमिंग। Then there is larynx, which is kind of a windpipe only. Then trachea, bronchi. Bronchi plural है दो के लिए, bronchus singular के लिए. Further division of bronchus into different branches. अलग अलग वो branches में जाता है, तो उसको bronchioles कहते हैं. And the last one is alveoli, which is a sac-like structure. और ये जो होता है, it is the main area जहाँ पर exchange of gases होता है. This is a place where exactly the exchange of gases takes place. And this is the final structure, final diagram. यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हो, इट इज वेरी इजी एंड हैंड ड्रॉन। नेजल कैविटी है, माउथ है, फैरिंग्स, एपिग्लोटिस, ग्लोटिस। यहाँ पे ये लैरिंग्स आ गए, ट्रैकिया, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। यहाँ पे ट्रैकिया लिखा है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, इसके बारे में पढ़ेंगे। ते ये प्रिवेंट करते हैं ट्रैकिया को, ताकि वो कोलैप्स ना, अगर कम अभी हवा की उसमें कमी हो गई, इफ देयर इज नो एयर इनसाइड द ट्रैकिया और वेरी लेस एयर, सो दीज रिंग्स प्रिवेंट द ट्रैकिया फ्रॉम बीइंग कोलैप्सिंग, ऐसे कोलैप्सिंग से उनको बचाएगी। अब ये सिर्फ ट्रैकिया में नहीं होती है, याद रखो, ये आपके ब्रोंकस में भी होती है। देन ब्रोंकिया, रिब्स, लंग्स एंड स्पेस ऑक्यूपाइड बाय हार्ट। यहाँ पे छोटी सी एक स्पेस होती है, यहाँ पे हार्ट, जो हमारा लेफ्ट साइड में हार्ट होता है, एल्विलाई। ये डायफ्राम है, जिसकी, इस डायफ्राम की मूवमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप सांस इनहेल करते हो या एक्सहेल करते हो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसके बाद हम हर एक पर्टिकुलर ऑर्गन, मतलब हर एक पर्टिकुलर पार्ट का हम फंक्शन पढ़ेंगे, जैसे कि हमने एलिमेंट्री कैनाल के टाइम पे, डाइजेशन के टाइम पे पढ़ा था। यहाँ पर भी हम हर एक पार्ट का फंक्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड कीप रीडिंग, कीप लर्निंग।